शिवाजी जयंती की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। यूं तो पूरे देश भर में कौन शिवाजी महाराज को नहीं जानता, पर मुख्यतः महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज न केवल एक राजा बल्कि लोगों के लिए भगवान थे, हैं और रहेंगे। जो उनकी गाथाओं के बारे में सुना है जिसने या जिन्होंने पढ़ा है, आप देखोगे जो हमारा स्टेट बोर्ड है उसमें आप 4th स्टैंडर्ड के बुक को ले लो, हिस्ट्री के बुक को, आपको सारे जो लेसन्स हैं वो शिवाजी महाराज के लिए ही मिलेंगे। उससे पहले आपको महाराष्ट्र में जितने भी संत हैं उसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ने को, समझने को, जानने को मिलेगा। जैसे कुछ संतों के नाम मैं कह देती हूँ, रामदेव जी, नामदेव जी, ज्ञानेश्वर, उसके बाद तुकाराम एक्सेट्रा। तो कितना अच्छा है कि हमारे बच्चों को शुरुआती ही दौर में यदि संतों के बारे में और संतों को मानने वाले राजा जिन्होंने अपने माता पिता को भी बहुत ज्यादा आदर किया, उनका मान किया, और ऐसी माता जो कि जीजाबाई थी जिन्होंने अपने बेटे को ना कि केवल शैक्षणिक शिक्षा भी प्रदान की, राजा कैसा होना चाहिए, उसके साथ साथ उन्होंने संतों के बारे में भी उन्हें बताया और तो और अध्यात्म से भी जोड़ा। राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, महादेव के बारे में जीजाबाई ने उन्हें हर एक तरह से शिक्षित किया। सही मायने में अध्यात्म से जुड़ने के बाद ही हम शिक्षित होते हैं। ये चीज शिवाजी महाराज जी ने पुष्ट कर दिया है। कैसे? जी हाँ, छोटे से उम्र से, बालपन से उन्हें अपने प्रजा के लिए, क्योंकि उन्हें सब राजे कहते थे, तो उनके मन में था कि मैं उनका राजा हूं, मैं उनका पिता की तरह ख्याल रखूंगा। इसका मतलब जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ राजा है उसके अंदर अपने प्रजा के लिए बहुत ज्यादा वात्सल्य होगा, प्रेम होगा, जिससे वो प्रजा के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करेंगे और प्रजा का देखभाल भी अच्छा करेंगे। सेकंड थिंग, अपने माता को उन्होंने साक्षात भगवान का ही स्वरूप माना। ये अध्यात्म ही दे सकता है पावर, और कोई नहीं। और तो और इतनी सारे भगवान के बारे में सुनना, माता को भगवान मानना, पिता के लिए आदर होना, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होना, साथ ही साथ एक राजा का दायित्व और कर्तव्य क्या है, ये संतों के द्वारा सुने गए वचनों पे चल के उसकी पुष्टि करके ही एक राजा का दायित्व निभाना, जिसने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। कड़क बुद्धि वाले थे, उनकी हाइट बहुत कम थी, पर बड़े बड़े दुश्मनों को उन्होंने ऐसे ही मार गिराया। इतना ज्यादा, इतना श्रेष्ठ होने के बाद भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। तभी तो प्रजा और सब उनके लिए हमेशा जान देने के लिए तत्पर